वो भीखज़ादे हैं, हम हवाज़ादे। जी हां, ये शब्द आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर भीख का कटोरा अमेरिका के सामने रख दिया है। पाकिस्तान ने भीख में 10 और F-16 लड़ाकू विमान मांगे हैं। सवाल यह है कि आखिर चीन की नकल और अमेरिका की अकल पर कब तक उड़ेगा पाकिस्तान? आखिर कब यह मुल्क जमीन पर आकर जमीनी हकीकत को स्वीकारना शुरू करेगा? ज्यादा दिन नहीं है, भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से एक दिन पहले ही पाकिस्तान को झटका लगेगा जब वायुसेना के युद्ध अभ्यास आयरन फिस्ट में पहली बार दुनिया देखेगी मेड इन इंडिया भारत का हल्का लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH। विमान हम पहले ही बना चुके हैं, LCA और अब LCH। वो हेलीकॉप्टर ही है जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन तक उड़कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। यह भी इसीलिए क्योंकि ये हमारी अपनी जरूरत थी कि सियाचिन तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर हमें मिले, और यह हमें तब मालूम पड़ा जब कारगिल वॉर हो रहा था। देखिए हमारे हवाजादों के कमाल और पड़ोस के भीखजादों की खींच पर यह खास रिपोर्ट। एक और हमारे हवाज़ादे हैं जो उड़ते हैं आसमान का सीना चीरते हुए, जिनके पास रूस और फ्रांस के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन जिन्होंने मेड इन इंडिया को भी आसमान तक पहुंचा दिया है। अपने लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर बना लिए हैं। और दूसरी ओर हैं वो भीखज़ादे, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जिसका भीख का कटोरा दोबारा खाली होने लगा है, जिसने एक बार फिर अमेरिका के सामने हाथ फैला दिए हैं। खबर आई है कि अमेरिका के सामने रोग आकर 8 F-16 लड़ाकू विमानों का सौदा करने के बाद अब पाकिस्तान ने 10 और F-16 लड़ाकू विमान मांगने की तैयारी कर ली है। एक बार फिर अमेरिका के सामने आतंकवाद की दुहाई दी जाएगी। ये तर्क दिया जाएगा कि आतंकवादियों पर सख्ती के लिए, उन पर हवाई हमले के लिए उसे अपनी ताकत और बढ़ानी है। दुनिया भर में हथियारों के संतुलन को देखने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका जेन्स डिफेंस वीकली में छपा एक लेख पाकिस्तान की इसी बदनसीबी की मिसाल दे रहा है। लेख में किसी अज्ञात पाकिस्तानी अफसर के हवाले से लिखा गया है, सैद्धांतिक तौर पर 10 और F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदने की सहमति बन गई है, लेकिन अमेरिका को इन विमानों का ऑर्डर कब देना है यह अभी तय नहीं हुआ। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी वायुसेना को अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों से पाठ देना चाहता है, क्योंकि उसे मुकाबला करना है भारत से। भारत को अपनी हवाई ताकत की हनक दिखाना ही इकलौता मकसद है। लेकिन अखबारों में खबरें छपवाई जा रही हैं मजबूरी की। देखिए पाकिस्तानी अखबार डॉन ने पाकिस्तान की वायुसेना के किसी गुमनाम अफसर के हवाले से क्या छापा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जंग खा चुके हैं, पुराने पड़ रहे हैं, लिहाजा उन्हें बदलने का वक्त आ गया है। वैसे भी पाकिस्तान 2020 तक अपने 190 लड़ाकू विमान रिटायर करने जा रहा है। भारत के पास उससे 3 दर्जा अगर आप क्वालिटी में अच्छा देखेंगे सुखोई 30 MKI हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमें कोई भी कैसी भी युद्ध हो, पाकिस्तान बुरी तरह हारेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की वायुसेना दुनिया की टॉप 10 वायुसेनाओं में भी शामिल नहीं है, जबकि इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। इसकी एक बड़ी वजह मेड इन इंडिया का जुनून भी है। भारत ने न केवल खुद अपना हल्का लड़ाकू विमान तेजस बना लिया है, बल्कि अब उसने पहली बार हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH भी बना डाला है। वो LCH जिसने सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये है HAL का बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या LCH, भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़ेगा। पहली बार 18 मार्च को शुरू होने वाले भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास आयरन फिस्ट में ये हेलीकॉप्टर अपना जौहर दिखाएगा। ये पहली बार आसमान से गोलियां और मिसाइल दागता दिखेगा। 5.5 टन वजनी ये हेलीकॉप्टर कई मायनों में दुनिया का बेहतरीन हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान के भीख के कटोरे में ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं है।
हिंदुस्तान का LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 70 मिलीमीटर के रॉकेट फायर कर सकता है। इसमें 20 मिलीमीटर की टोरेंट गन भी लगी हुई है, जिससे गोलियां बरसेंगी। यह हेलीकॉप्टर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। LCH सियाचिन तक पहुंचकर लैंड करने वाला दुनिया का पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र तल से 4.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़कर तेज हवाओं और बेहद खराब मौसम के बीच सियाचिन तक जा पहुंचा। यह हेलीकॉप्टर 400 किलोग्राम पेलोड यानी वजन लेकर सियाचिन तक जा पहुंचा था। यह हेलीकॉप्टर 10,000 से लेकर 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारतीय कंपनी HAL ने इसके 4 प्रोटोटाइप तैयार किए हैं और इसकी 600 टेस्ट उड़ानें पूरी हो चुकी हैं। निशाना बना सकते हैं, जमीन पे फायरिंग कर सकते हैं, बम गिरा सकते हैं। इसीलिए जो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये विश्व में बहुत कम लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। तो गर्व की बात है कि भारत के पास भी अपने बलबूते से बनाया हुआ एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 1999 में करगिल की जंग के दौरान भारत को ऐसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस होगी। उस वक्त जब पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची पहाड़ियों पर बैठे हुए थे, फायरिंग कर रहे थे और हम नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर उस वक्त हमारे पास LCH होता तो कुछ ही घंटों में वहीं पर दुश्मनों की कब्र बना देता। इस हेलीकॉप्टर की खूबी यह है कि इसे बेहद धीमी रफ्तार पर बेहद ऊंचाई तक भी उड़ाया जा सकता है। बेहद खराब मौसम और सर्दी में भी उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर के ट्रायल्स ने हमारा हौसला बढ़ाया है और अब हम अप्रैल मई में उसके फायरिंग ट्रायल्स करने जा रहे हैं। आयरन फिस्ट युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना इस हेलीकॉप्टर की फायरिंग क्षमता की टेस्टिंग करेगी। अभी से उसे खरीदने के इच्छुक लोगों की कतारें लग गई हैं। भारतीय आसमान के इस नए चीते के लिए HAL को ऑर्डर मिलने लगे हैं। आर्मी की एविएशन कोर ने 114 LCH का ऑर्डर दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना भी 180 हेलीकॉप्टर तक खरीदेगी। और तो और जापान ने भी भारत का ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की फरमाइश की है। मेड इन इंडिया का जलवा यही नहीं थमता। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी हाल ही में बहरीन में हुए एयर शो में अपना कमाल दिखा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भीख का कटोरा हाथ में लेकर बैठे पाकिस्तान ने भी अपने JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को इसी एयर शो में हिस्सा लेने भेजा था, लेकिन भारत के तेजस को देखते हुए उसने ऐन मौके पर अपना विमान वापस बुला लिया। तेजस ने जलवा दिखाया, सिर्फ 11 सेकंड में सतह से आसमान में पहुंच गया और सिर्फ 350 मीटर में ही आसमान में पूरी तरह घूम गया। इसके अलावा नाक के बल सीधा ऊपर आसमान में जा पहुंचा। उसने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और श्रीलंका समेत कई देशों ने एयर शो में उसे खरीदने की इच्छा जता दी। वैसे भी पाकिस्तान का JF-17 थंडर लड़ाकू विमान तेजस के आगे पहले ही हार मान चुका है। भारत का तेजस जहां 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, वहीं पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक पीढ़ी पीछे का है, यानी 3rd जनरेशन का। भारत का तेजस पाकिस्तान के थंडर के मुकाबले कहीं ज्यादा मिसाइलें और बम उठा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान का थंडर दरअसल मेड इन पाकिस्तान नहीं है, वो रूस के MiG-21 विमानों का ही नया संस्करण, नया रूप है। हालांकि भारत को भी अपना हल्का लड़ाकू विमान तेजस बनाने में 30 साल का लंबा वक्त और करोड़ों अरबों रुपए लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब नया स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH जंग का रुख बदल देगा और जाहिराना तौर पर पाकिस्तान को चिंता की नई लकीरें भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। अभी आपने जो रिपोर्ट देखी, इसीलिए हम कह रहे हैं हम हवाजादे हैं। हमारे पायलट जैसे पवन पुत्र की तरह आसमान में उड़ते हैं, कलाबाजियां खाते हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर एयरफोर्स मानी जाती है। 1 नंबर है अमेरिका का, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे पर भारत। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे डिप्टी वायु चीफ ने एक बयान दिया था। वो बयान बताता है कि हमारे विमान भी पुराने पड़ रहे हैं। आसमान की बादशाहत कायम रखने के लिए हमें बहुत कुछ और करने की जरूरत है। हम पाकिस्तान को भले ही हवाई ताकत में मात दे दें, लेकिन क्या हम खुद अपनी हवाई ताकत से खुश हैं? फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद में हम जरूर खुश होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी फ्रांस के साथ वो डील कुछ शर्तों को लेकर अटकी हुई है। शायद इसी मायूसी में पिछले दिनों भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया। अगर हमें 2 मुल्कों के साथ एक साथ जंग में उतरना पड़ा तो हमारे पास लड़ाकू विमान कम पड़ेंगे।
हम तो चाहते हैं कि हमारी ताकत इतनी हो कि हम एक साथ 2 मोर्चे फतह करें ताकि हमारी पीठ थपथपाई जाए। मगर क्या हमारे पास उतने लड़ाकू विमान हैं? नहीं, हमारी स्क्वाड्रन घटती जा रही है। हमने अपनी ये चिंता सरकार को बता दी है। सरकार इस समस्या से अवगत है। सवाल ये है कि क्या फ्रांस से 36 राफेल विमान मिल जाने पर भारतीय वायुसेना इस हाल में पहुंच जाएगी कि एक साथ 2-2 दुश्मनों के दांत खट्टे कर सके? वायुसेना के वाइस चीफ का इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन की ओर था। उनका कहना था कि अगर इन दोनों देशों ने एक साथ कोई दुस्साहस किया तो भारतीय वायुसेना उनसे मुकाबला शायद ही कर पाए। भारत के लड़ाकू विमानों की जो तुलना करनी है वो 2 फ्रंट का जो वॉर युद्ध है जिसमें चीन और पाकिस्तान मिल के भारत पे हमला कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर रही है।